मेरे पास एक शिष्य सिम्युलेटर है। अध्याय 16 से 16 माउंट शू का पवित्र शास्त्र मंडप। अनुवादक 5496903339। तो यह किंग यून पीक का एल्डर लू है। दाओ पैलेस दायरे में कदम रखने के लिए एल्डर लू को बधाई। शास्त्र मंडप के नियमों के अनुसार क्यूई परिवर्तन दायरे से नीचे के शिष्य केवल पहली परत तक ही पहुंच सकते हैं, गोल्डन कोर दायरे के शिष्य केवल दूसरी परत तक ही पहुंच सकते हैं, नवजात आत्मा दायरे के एल्डर केवल तीसरी परत तक ही पहुंच सकते हैं और एल्डर लू चौथी परत तक जा सकते हैं। शास्त्र मंडप की रखवाली कर रहे माउंट शू के शिष्य अमर रूपी सुंदर लू चांगशेंग के आगमन को देखकर अत्यंत आदर भाव से भर गए। दाओ महल क्षेत्र का एक बुजुर्ग वास्तव में माउंट शू का मुख्य आधार है। लू चांगशेंग ने हुआंग राज्य में पुनर्जन्म हॉल का सामना किया और दाओ पैलेस क्षेत्र की खेती का प्रदर्शन किया, इसलिए उसने अब इस तथ्य को नहीं छिपाया कि उसने दाओ पैलेस क्षेत्र में प्रवेश किया था। हालांकि लू चांगशेंग की साधना किसी भी समय दाओ महल क्षेत्र की दूसरी परत तक आगे बढ़ सकती थी, और भले ही बाहरी लोगों को पता चले कि वह दाओ महल क्षेत्र की पहली परत पर है, इससे उसकी पूरी ताकत का पता नहीं चलेगा। मुझे दूसरी परत पर ले चलो। दूसरी परत? सभी शिष्य आश्चर्यचकित हुए। शास्त्र मंडप की पहली परत में पीले रंग की साधना तकनीकें, साथ ही साधारण पाठ्य सामग्री भी शामिल है। दूसरे और तीसरे स्तर में गहन रैंक साधना तकनीकें और विचित्र और विशेष घटनाओं का विवरण देने वाली पुस्तकें हैं। चौथी परत में पृथ्वी रैंक साधना तकनीक और माउंट शू के कुछ रहस्य शामिल हैं। पांचवीं परत के बारे में केवल संप्रदाय के नेता और कुछ पुराने राक्षसों को ही पता है कि अंदर क्या है। चूंकि लू चांगशेंग पहले ही दाओ पैलेस क्षेत्र में कदम रख चुका था, तो उसने दूसरी परत में जाने का विकल्प क्यों चुना? मैं अपने शिष्य के साथ कुछ साधना तकनीकों का आदान प्रदान करना चाहता हूं। अच्छा, ऐसा है। एल्डर लू का शिष्य बनना वास्तव में 3 जन्मों में अर्जित आशीर्वाद है। शिष्यों को अचानक समझ आ गया और वे ईर्ष्या से भर गए। लू चांगशेंग अपने शिष्य के लिए उपयुक्त साधना तकनीकों के आदान प्रदान हेतु अपने संप्रदाय के पुण्य अंक खर्च करने को तैयार थे, जो इस बात का प्रमाण है कि वे किस प्रकार के गुरु हैं। लू चांगशेंग दूसरे स्तर पर पहुंचे, जहां माउंट शू के गोल्डन कोर क्षेत्र के काफी संख्या में शिष्य साधना तकनीकों को देख रहे थे। माउंट शू के शिष्य और बुजुर्ग संप्रदाय के मिशन पूरे कर सकते हैं, राक्षसों का वध कर सकते हैं, मरते हुए लोगों को बचा सकते हैं, घायलों की सहायता कर सकते हैं और योग्यता अंक अर्जित कर सकते हैं, जिन्हें स्क्रिप्चर मंडप में साधना तकनीकों के लिए आदान प्रदान किया जा सकता है। योगदान देने वाले किसी भी शिष्य को उसका उचित पुरस्कार मिलेगा। धर्म ग्रंथ मंडप में विभिन्न प्रकार के पाठ भी रखे गए हैं। साधारण पाठ्य पुस्तकें पढ़ने के लिए योग्यता अंक की आवश्यकता नहीं होती। कुछ ग्रंथों में विचित्रताओं और माउंट शू के रहस्यों का उल्लेख करने के लिए योग्यता अंकों की आवश्यकता होती है। साधना के अलावा अनुभव और ज्ञान भी महत्वपूर्ण है। ज्ञान शक्ति है। मैं जिस किताब की तलाश कर रहा हूं, वह बिल्कुल यही है। लू चांगशेंग को दूसरी मंजिल की बुकशेल्फ पर एक विशेष पाठ मिला जिसका शीर्षक था युगों से विशेष शारीरिक बनावट के अभिलेख। यह ग्रंथ अत्यंत मोटा है, जिसमें माउंट शू के क्रमिक संप्रदाय नेताओं, बुजुर्गों और शिष्यों द्वारा सैकड़ों हजारों वर्षों से देखी गई विशेष शारीरिक संरचनाओं का विवरण है, जिसमें विभिन्न विशेष शारीरिक संरचनाओं के ज्ञात रहस्य भी शामिल हैं। इस पाठ को पढ़ने के लिए 2000 योगदान अंक की आवश्यकता है। लू चांगशेंग ने 2000 माउंट शू योगदान अंक खर्च कर दिए और पाठ को पढ़ना शुरू कर दिया। अपने मन में विभिन्न विशेष शारीरिक बनावट वाले व्यक्तियों के अभिलेखों को याद कर लिया, क्योंकि भविष्य में विशेष शारीरिक बनावट वाले इन प्रतिभाशाली व्यक्तियों से सामना होने पर ये उनके काम आ सकते थे। अनंत निर्जन शरीर, घटनाओं की संख्या, एक बार, वाहक, ली चांगय, संप्रदाय, माउंट शू, विशेष लक्षण, अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं। लू चांगशेंग ने अपने वरिष्ठ भाई ली चांगय की विशेष काया देखी, लेकिन वहां केवल एक साधारण पंक्ति थी। वास्तव में वरिष्ठ भाई संप्रदाय नेता के लिए अगले उम्मीदवार हैं। उनके अनंत वन्य शरीर के बारे में विवरण इस पुस्तक में नहीं आ सकता है, अन्यथा दानव संप्रदायों के लिए उनका अध्ययन करना और उन्हें निशाना बनाना आसान होगा। लू चांगशेंग ने पन्ने पलटना जारी रखा। स्पिरिट स्वॉर्ड फिजिक, बारंबारता, 10 बार, धारक, ग्रैंड मास्टर टेलिन, माउंट शू, फेरी किंगक्सिया, इंक्वायरी इमोर्टल पेवेलियन, एल्डर जिंगयू, माउंट शू, जियो जियांगदाओ, माउंट शू, विशेष विशेषता, माउंट शू के 7वें संप्रदाय के नेता ग्रैंड मास्टर टेलिन के साथ पहली बार देखा गया। इस फिजिक वाले लोग स्वॉर्ड दाव में अत्यधिक उच्च प्रतिभा रखते हैं और दुर्घटनाओं को छोड़कर उनकी साधना कम से कम दाव पैलेस दायरे तक पहुंचती है। 10 स्पिरिट स्वॉर्ड फिजिक में से आधे शून्य शोधन दायरे तक पहुंच चुके हैं, लेकिन उनकी अंतिम क्षमता अज्ञात है। लू चांगशेंग ने ली चांगय के शिष्य शियाओ जियांगदाओ का नाम और आत्मा तलवार काया के मूल अभिलेख देखे। माउंट शू की पुस्तक के अभिलेखों के अनुसार आत्मा तलवार का शरीर वास्तव में पिछले सैकड़ों हजारों वर्षों में 10 बार प्रकट हुआ था। माउंट शू के 7वें संप्रदाय के नेता ग्रैंड मास्टर टेलिन आत्मा तलवार काया के स्वामी थे। वरिष्ठ भाई का अनंत वन्य शरीर इस पुस्तक में केवल एक बार दर्ज किया गया है, जबकि आत्मा तलवार काया 10 बार प्रकट हुई है। ऐसा लगता है कि अनंत वन्य शरीर और भी अधिक प्रभावशाली है।
हुआंग राज्य में मेरी मुलाकात पूछताछ अमर मंडप की पवित्र युवती जिया निंगक्स्यू से हुई थी, उसके लिंग व पवित्र शरीर का कोई रिकॉर्ड नहीं है। लू चांगशेंग ने पूरी पुस्तक देखी, लेकिन लिंग व पवित्र शरीर के बारे में एक भी शब्द नहीं मिला। यह मिल गया, मार्शल किंग दिव्यकाया। लू चांगशेंग को पुस्तक के पीछे अपने युवा शिष्य की विशेष शारीरिक बनावट का विवरण मिला। मार्शल किंग दिव्यकाया, बारंबारता, एक बार, स्वामी, हुआंग, हुआंग जनजाति, अज्ञात, इसलिए हुआंग नाम दिया गया। विशेष विशेषता, 1 लाख साल पहले माउंट शू के 21वें संप्रदाय के नेता ग्रैंड मास्टर ताइक्सू ने हुआंग राज्य में हुआंग जनजाति के एक शक्तिशाली सदस्य का सामना किया। हुआंग जनजाति के इस सदस्य ने शून्य शोधन क्षेत्र में एक पत्थर के भाले से बाढ़ के ड्रैगन को मार डाला। जैसा कि संप्रदाय के नेता ने बताया, मार्शल किंग दिव्यकाया प्राचीन हुआंग जनजाति से उत्पन्न हुई थी, जो शारीरिक शोधन और दाव को साबित करने के लिए उपयुक्त थी, जिसमें माप से परे क्षमता थी। दुर्भाग्य से संप्रदाय के नेता ने हुआंग जनजाति के इस सदस्य को फिर कभी नहीं देखा और मार्शल किंग दिव्यकाया के बारे में रिकॉर्ड इस खाते तक सीमित है। 1 लाख साल पहले हुआंग जनजाति के पास भी मार्शल किंग दिव्यकाया थी। ऐसा लगता है कि यह विशेष काया हुआंग जनजाति के लिए अद्वितीय है। लू चांगशेंग ने युगों से विशेष शारीरिक रचना के अभिलेख को बंद कर दिया, क्योंकि मार्शल किंग दिव्य शारीरिक रचना के बारे में अभिलेख बहुत कम थे। यहां तक कि हुआंग जनजाति के शक्तिशाली सदस्य जिनके पास अतीत में यह विशेष शारीरिक रचना थी, उन्होंने भी अपना नाम नहीं छोड़ा, उन्हें केवल हुआंग के रूप में संदर्भित किया जाता था। मेरा युवा शिष्य हुआंग जनजाति के हुआंग नामक व्यक्ति का वंशज हो सकता है। लू चांगशेंग ने युगों के दौरान विशेष शारीरिक बनावट के अभिलेख को वापस शेल्फ पर रख दिया और फिर अपने युवा शिष्य के लिए उपयुक्त साधना तकनीकों और शरीर परिशोधन विधियों की तलाश शुरू कर दी। 10,000 घटनाएं शरीर शोधन कौशल, गहन रैंक उच्च गुणवत्ता वाले शरीर शोधन विधि, 10 परतों में विभाजित, 10वीं परत तक साधना करने से 10,000 घटनाओं की शक्ति प्राप्त होती है, जो क्यूई परिवर्तन क्षेत्र और गोल्डन कोड क्षेत्र में शिष्यों के लिए उपयुक्त है। इसके लिए 3,000 योगदान बिंदुओं की आवश्यकता होती है। बैंगनी ज्वाला आदिम कला, गहन रैंक मध्यम गुणवत्ता की खेती तकनीक, जो अग्नि आत्मा मूल वाले शिष्यों के लिए उपयुक्त है, इसके लिए 1,500 योगदान बिंदुओं की आवश्यकता होती है। रैपिड ड्रैगन ब्रेक, गहन रैंक मध्यम गुणवत्ता वाली भाला तकनीक, उन शिष्यों के लिए उपयुक्त है जो मार्शल आर्ट के साथ दाव को साबित करते हैं और भाले का उपयोग आध्यात्मिक कलाकृति के रूप में करते हैं। इसके लिए 1,500 योगदान बिंदुओं की आवश्यकता होती है। लू चांगशेंग ने 3 साधना तकनीकों का आदान प्रदान किया तथा 6,000 योगदान अंक खर्च किए। केवल 2,000 योगदान अंक बचे होने के कारण लू चांगशेंग ने आध्यात्मिक हथियार मंडप में जाकर एक उच्च गुणवत्ता वाली आध्यात्मिक कलाकृति लाल अग्नि भाला का आदान प्रदान किया। सभी 10,000 योगदान अंक खर्च हो गए, एक भी अंक नहीं बचा। लू चांगशेंग 3 साधना तकनीकों और एक आध्यात्मिक कलाकृति के साथ अपने निवास पर लौट आया। एक शिष्य को प्रतिदिन 2 बार पुरस्कृत किया जा सकता है तथा एक ही शिष्य दोनों पुरस्कार प्राप्त कर सकता है। दूसरे शब्दों में, लू चांगशेंग को अपने युवा शिष्य के लिए 3 साधना तकनीकों और आध्यात्मिक कलाकृतियों के पुरस्कारों को 2 दिनों में विभाजित करना था। गुरुजी, मैं आ गया हूं। किंगयुन चोटी से परिचित होने के बाद लियान अब डरपोक नहीं रही, बल्कि उछलती कूदती हुई घर के अंदर घुस गई, उत्सुकता से उसके हर कोने की खोजबीन करने लगी, यहां तक कि लू चांगशेंग के सिर पर चढ़ गई और उसके काले बालों को खींचने लगी। लू चांगशेंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा कि यह शिष्य भविष्य में एक छोटा दानव बन सकता है। एक बार जब उसका मार्शल किंग दिव्य शरीर कुछ हद तक विकसित हो गया, तो माउंट शू में अराजकता हो सकती है। कौन जानता है कि तब संप्रदाय का नेता क्या सोचेगा। बाद में इस शिष्य के भावी जीवन का अनुकरण करना आवश्यक प्रतीत हुआ। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि अपने शरीर को कैसे संयमित रखना है। लू चांगशेंग ने 10,000 अभूतपूर्व शारीरिक शोधन कौशल निकाले और हुआंग जनजाति के इस शिष्य को मार्शल भगवान बनने की दिशा में प्रशिक्षित करना शुरू किया। मात्र अध्याय 17 एक राक्षसी शिष्य का जीवन। अनुवादक 5496903339। डिंग, आपने अपने शिष्य लियान को एक गहन रैंक उच्च गुणवत्ता वाली साधना तकनीक 10,000 घटनाएं शरीर शोधन कौशल प्रदान की है और मार्गदर्शन के लिए 400 गुना प्रतिफल प्राप्त किया है। एक स्वर्ग रैंक मध्य गुणवत्ता वाली साधना तकनीक 9 ड्रैगन शोधन तकनीक। डिंग, आज उपलब्ध उपहारों की संख्या में 1 की कमी आई है। लू चांगशेंग ने शास्त्र मंडप से 10,000 अभूतपूर्व शारीरिक शोधन कौशल का आदान प्रदान किया, इसे अपने युवा शिष्य को दिया और पाया कि उसके हृदय में 9 ड्रैगन शोधन तकनीक प्रकट हुई थी। 9 ड्रैगन शोधन तकनीक, जिसे 9 स्तरों में विभाजित किया गया है, जब 9वें स्तर तक विकसित किया जाता है तो व्यक्ति 9 बार ड्रैगन की शक्ति प्राप्त कर सकता है। इसके बाद लू चांगशेंग ने लियान को सिखाया कि कैसे सांस अंदर लें और अपने शरीर को संयमित करने के लिए प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा और विभिन्न अमृत गोलियों की शक्ति का उपयोग करें। लियान के मार्शल किंग दिव्य शरीर असाधारण रूप से अत्याचारी था, जिसने लू चांगशेंग द्वारा पहले से तैयार किए गए दर्जनों प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अमृत गोलियों से परिष्कृत सभी औषधीय पानी को अवशोषित कर लिया था।
साधना और शरीर को निखारना विरोधाभासी नहीं है, लेकिन इसके लिए दोगुने प्रयास की आवश्यकता होती है। इसका लाभ यह है कि एक ही समय में शक्तिशाली साधना और एक दुर्जेय शरीर दोनों का होना चाहिए। जबकि उनका छोटा शिष्य गंभीरतापूर्वक अपने शरीर को संयमित कर रहा था, लू चांगशेंग ने नो ड्रैगन शोधन तकनीक का अध्ययन करना शुरू कर दिया। लू चांगशेंग मार्शल और खेती के दोहरे अभ्यास का भी अभ्यास कर सकता था। आखिरकार उसके पास शिष्य प्रशिक्षु सिम्युलेटर था। शक्ति संचार दीक्षा के दौरान वह खेती वापस कर सकता था, जिससे लू चांगशेंग की खेती की दर आम लोगों से कहीं ज्यादा हो सकती थी। यहां तक कि दोहरे अभ्यास में भी ज्यादा समय नहीं लगेगा। अतिरिक्त आध्यात्मिक ऊर्जा का पूर्ण उपयोग उसके शरीर को संयमित करने के लिए किया जा सकता है, जिससे वह स्वयं को एक आध्यात्मिक खजाने में बदल सकता है। अब तक लू चांगशेंग के डेंटियन क्यूई समुद्र में संचित आध्यात्मिक ऊर्जा बह निकली थी, इसलिए उन्होंने अपने शरीर को संयमित करने के लिए अधिशेष आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग किया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि प्रत्येक मांसपेशी और हड्डी परिष्कृत हो गई। मास्टर लियानेर ने एक प्रारंभिक उपलब्धि हासिल की है। लू चांगशेंग के गुफा निवास में 3 दिनों तक साधना करने के बाद लियान 10,000 घटना शरीर शोधन कौशल के पहले स्तर पर पहुंच गया था। सिर्फ एक मुक्का मारकर आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग किए बिना वह 10 हाथियों की शक्ति को मुक्त कर सकता था। यदि 10,000 घटनाएं शरीर शोधन कौशल को 10वें स्तर तक विकसित किया गया, तो लियान की छोटी मुट्ठी के एक झटके से वह 10,000 घटनाओं की शक्ति का उपयोग कर सकता था और अपने नंगे हाथों से एक पहाड़ को तोड़ सकता था। बहुत अच्छा। लू चांगशेंग ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी नो ड्रैगन शोधन तकनीक भी पहले स्तर पर पहुंच गई थी। भविष्य में आपके गुरु आपको बार बार अमृत की गोलियां देंगे, जिनका उपयोग आप अपने शरीर को शांत करने के लिए कर सकते हैं। लू चांगशेंग को पता था कि उसके छोटे शिष्य के मार्शल राजा दिव्य शरीर को छोटी छोटी उपलब्धियां हासिल करने के लिए प्रचुर मात्रा में स्वर्गीय सामग्रियों और सांसारिक खजानों की आवश्यकता होगी। सौभाग्य से लू चांगशेंग के पास शिष्य प्रशिक्षुता सिम्युलेटर था। जब तक वह निम्न श्रेणी की अमृत गोलियां देता, तब तक यह विभिन्न स्वर्गीय सामग्री और सांसारिक खजाने लौटाता। इसके बाद आपके गुरु आपको बैंगनी ज्वाला आदिम कला सिखाएंगे। लू चांगशेंग को मार्शल तकनीक सिखाने की कोई जल्दी नहीं थी। साधना और शारीरिक गठन इसका आधार है, मार्शल तकनीकें तो बस केक पर चढ़ाया गया आभूषण है। यदि किसी की साधना काफी ऊंची है, तो हर फूल और घास का तिनका एक हथियार बन सकता है। यदि किसी का शरीर पर्याप्त मजबूत है, तो वह अपने नंगे हाथों से बड़े राक्षसों का वध कर सकता है। डिंग, आपने अपने शिष्य लियान को एक गहन रैंक मध्य गुणवत्ता साधना तकनीक बैंगनी ज्वाला आदिम कला प्रदान की है और मार्गदर्शन के लिए 200 गुना प्रतिफल प्राप्त किया है। एक स्वर्ग रैंक निम्न गुणवत्ता साधना तकनीक स्वर्ग जलती हुई सच्ची सार कौशल। डिंग, आज उपलब्ध उपहारों की संख्या में 1 की कमी आई है। लू चांगशेंग ने एक और स्वर्गीय रैंक साधना तकनीक हासिल कर ली थी। हालांकि स्वर्ग रैंक कम गुणवत्ता वाले स्वर्ग जलन सच्चे सार कौशल की तुलना स्वर्ग रैंक उच्च गुणवत्ता वाले सर्वोच्च शुद्धता असीम तकनीक से नहीं की गई थी। एक बार जब लियान बैंगनी ज्वाला आदिम कला को अपने उच्चतम स्तर तक विकसित कर लेता है और उसकी साधना नवजात आत्मा क्षेत्र तक पहुंच जाती है, तो वह स्वर्ग रैंक साधना तकनीकों का अभ्यास कर सकता है। यदि वह अपने शिष्य को स्वर्ग स्तर की साधना तकनीक प्रदान करे, तो प्रणाली क्या प्रतिफल देगी? क्या स्वर्ग रैंक से भी ऊंची तकनीकें हो सकती हैं? लू चांगशेंग कुछ हद तक उत्साहित महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। लू चांगशेंग ने संक्षेप में बैंगनी लौ आदिम कला की साधना में आने वाली कठिनाइयों के बारे में बताया। लियान ने आंखें झपकाते हुए और इधर उधर देखते हुए उनकी बातें सुनी। यह बताना मुश्किल था कि उन्हें कुछ याद आया या नहीं। यद्यपि उनके वरिष्ठ शिष्य लिन किंगजी कुछ धीमे थे, लेकिन उनकी खूबी यह थी कि उनका पूरा ध्यान उन पर था। वे लू चांगशेंग की कही हर बात को आत्मसात कर लेते थे। जहां तक उनके कनिष्ठ शिष्य लियान का प्रश्न है, वह स्वाभाविक रूप से सक्रिय थे तथा उनमें मार्शल किंग दिव्यकाया थी, जो एक जन्मजात मार्शल आर्ट प्रतिभा थी तथा उनकी समझ भी उच्च कोटि की थी। तुम्हारा भाग्य दुखद है। तुम्हें साधना पर ध्यान देना चाहिए और चंचल नहीं होना चाहिए। जाओ अपने वरिष्ठ भाई को खोजो और उसे अपनी साधना की निगरानी करने दो। लू चांगशेंग ने अपनी व्याख्या समाप्त की और अंत में छोटे शिष्य की साधना की देखरेख का थकाऊ कार्य धैर्यवान वरिष्ठ शिष्य को सौंप दिया। ओह! लियान की आंखें घूम गईं और फिर वह उछलकर बाहर निकल गई, संभवतः किंगयुन चोटी के अमर सारसों और अमर हिरणों के लिए परेशानी खड़ी करने के लिए। यह शिष्य संभवतः इतना शांत नहीं होगा। सिस्टम लियान के पूरे जीवन का अनुकरण करें। लू चांगशेंग अपनी छोटी शिष्या की भविष्य की उपलब्धियों के बारे में उत्सुक थे, इसलिए उन्होंने पहले से ही उसके जीवन का अनुकरण करने का फैसला किया। डिंग, तुमने शिष्य लियान के जीवन का अनुकरण करना शुरू कर दिया है। डिंग, आज का सिमुलेशन गिनती 1. सिमुलेशन शुरू होता है। 7 वर्ष की उम्र में लियान आपकी शिष्या बन गई। आपके औपचारिक निर्देश के तहत वह दूसरे वर्ष में गोल्डन कोर दायरे में पहुंच गई। 10 साल की उम्र में
क्योंकि लियान को पता नहीं था कि वह कितनी ताकतवर है, उसने माउंट शू शिष्य सम्मेलन में गोल्डन कोर दायरे के माउंट शू शिष्य को घायल कर दिया, जिससे पूरे माउंट शू में सनसनी फैल गई। 11 साल की उम्र में सबसे बड़े वरिष्ठ भाई लिन किंगजी को दानव संप्रदाय के एक बुजुर्ग ने मार डाला था, जिससे लियान क्रोधित हो गई और वह आपको बताए बिना पहाड़ से नीचे चली गई। 12 वर्ष की उम्र में लियान को दानव संप्रदाय का बुजुर्ग मिला, लेकिन उसकी सामान्य चंचलता के कारण उसकी साधना अपर्याप्त थी और वह बुजुर्ग द्वारा घायल हो गई और वापस शू पर्वत पर भाग गई। 15 साल की उम्र में आपके गंभीर मार्गदर्शन में लियान ने लगन से साधना की और नवजात आत्मा क्षेत्र में प्रवेश किया, माउंट शू के बुजुर्गों में से एक बन गई। उसे लिन किंगजी को मारने वाले दानव संप्रदाय के बुजुर्ग को खोजने और मारने में 6 महीने लग गए, जिससे उसकी मौत का बदला लिया जा सके। 16 साल की उम्र में लियान ने लिन किंगजी की कब्र पर शपथ ली कि वह अब से और भी अधिक लगन से साधना करेगी और अपने गुरु के साथ 4 महान दानव संप्रदायों में सेंध लगाएगी। 25 साल की उम्र में वह दाओ पैलेस दायरे में घुस गई और मार्शल किंग डिवाइन फिजिक को छोटी छोटी उपलब्धियां मिलीं, जिसमें उसने आपके साथ 6 धर्मी दाओ और 4 महान दानव संप्रदायों और दानव जाति के बीच महान युद्ध में भाग लिया। 30 वर्ष की उम्र में हुआंग राज्य के ब्लैक टाइगर दाओइस्ट को सभी रैंकों में हराने के कारण लियान एक ही लड़ाई में प्रसिद्ध हो गया, जिसने दानव जाति का ध्यान आकर्षित किया। 35 साल की उम्र में लियान को दानव जनजाति के राजकुमार ने हरा दिया और वह मुश्किल से जीवित बचकर माउंट शू पर वापस आ गई और आपने उसकी चोटों को ठीक करने में उसकी मदद की। 40 साल की उम्र में लियान ने फिर से दानव जनजाति के राजकुमार से लड़ाई की और उसे मार डाला। उसकी प्रसिद्धि ने हुआंग राज्य की दानव जाति को चौंका दिया। 50 वर्ष की उम्र में वर्षों के अनुभव के साथ लियान माउंट शू के स्तंभों में से एक बन गया था, जिसने पुनर्जन्म हॉल के गढ़ पर हमले में भाग लेने के लिए माउंट शू के बुजुर्गों और शिष्यों की एक टीम का नेतृत्व किया, जिसमें पुनर्जन्म हॉल के भगवान के बेटे की हत्या कर दी गई। 70 साल की उम्र में लियान ने आपके साथ एक टीम का नेतृत्व किया और दानव जाति को दबाने के लिए हुआंग राज्य में प्रवेश किया। 75 वर्ष की उम्र में लियान ने अपने कई वर्षों के अनुभव और अंतर्दृष्टि को संयोजित किया, 5 वर्षों तक एकांतवास और साधना की और आसानी से शून्य शोधन क्षेत्र में प्रवेश किया। आपके मार्गदर्शन में उसने आगे के अनुभव के लिए जिया राज्य छोड़ दिया। डिंग, आपकी साधना की अपर्याप्तता के कारण आप केवल एक शिष्य के जीवन को 100 साल तक ही अनुकरण कर सकते हैं। सिमुलेशन समाप्त होता है। लू चांगशेंग ने अपने छोटे शिष्य लियान के जीवन का प्रणाली द्वारा अनुकरण सावधानीपूर्वक किया और वह भावनाओं के अशांत उफान से प्रभावित हो गया। 8 पर गोल्डन कोर दायरे में 15 वर्ष की आयु में नवजात आत्मा क्षेत्र में 25 वर्ष की उम्र में दाओ पैलेस क्षेत्र में मार्शल किंग दिव्यकाया में छोटी मोटी उपलब्धियों के साथ 75 पर शून्य शोधन क्षेत्र में उसका अपना शिष्य कैसा राक्षस। सबसे बड़े भाई ली चांगई ने 500 वर्षों तक साधना की थी और वह केवल दाओ महल क्षेत्र की 9वीं परत तक ही पहुंचे थे। हालांकि लू चांगशेंग को हमेशा लगता था कि सबसे बड़ा वरिष्ठ भाई उतना सरल नहीं है जितना वह सतह पर दिखाई देता है। लिन किंगजी का भाग्य नहीं बदला है। 25 साल की उम्र में लियान ने मेरे साथ 6 धर्मी दाओ और 4 महान दानव संप्रदायों दानव जाति के बीच महान युद्ध में भाग लिया। दूसरे शब्दों में सबसे बड़े वरिष्ठ भाई ने जिस तबाही की बात की थी वह 18 साल में होगी। मेरे पास अभी भी साधना करने के लिए 18 साल का समय है। लू चांगशेंग भी अपने शिष्य के जीवन का अनुकरण करके स्वर्ग के रहस्यों में झांक रहे थे। आखिरकार लू चांगशेंग उनके गुरु हैं। उनके शिष्यों के जीवन के पर्दे के पीछे का व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वे स्वयं ही है। अध्याय 18 हमारे साधना पथ में विनम्रता की आवश्यकता है। अनुवादक 5496903339। मेरे सबसे बड़े शिष्य को 4 साल में एक विपत्ति का सामना करना पड़ेगा। अगर मैं पर्दे के पीछे से उसकी मदद करूं तो उसका जीवन कैसे बदलेगा। लू चांगशेंग ने लिन किंगजी के जीवन का पुनः अनुकरण किया, इस बार इस आधार पर कि 19 वर्ष की आयु में जब दानव संप्रदाय के एक बुजुर्ग ने उस पर घात लगाकर हमला किया था तो वह गुप्त रूप से बचाव के लिए आया था। टिंग, आपने स्थितियां बदल दी हैं। सिस्टम शिष्य लिन किंगजी के जीवन का पुनः अनुकरण कर रहा है। डिंग, आज के सिमुलेशन प्रयास 1. सिमुलेशन शुरू होता है। 16 साल की उम्र में आपके समर्पित मार्गदर्शन में लिन किंगजी ने गोल्डन कोर दायरे में प्रवेश किया। 18 वर्ष की आयु में माउंट शू की युवा शिष्य अनुवात्मक प्रशिक्षण के लिए निकल पड़े। 19 साल की उम्र में माउंट शू टीम, जिसमें लिन किंगजी शामिल थे, ने अपना प्रशिक्षण मिशन पूरा कर लिया और माउंट शू वापस जाते समय दानव संप्रदाय के शिष्यों द्वारा उन पर हमला किया गया। जब दानव संप्रदाय के बुजुर्ग ने सोचा कि वह माउंट शू के सभी शिष्यों का सफाया कर सकता है तो आप पर्दे के पीछे से प्रकट हुए और बुजुर्ग को एक ही हथेली के वार से मार डाला। दानव संप्रदाय के वरिष्ठ व्यक्ति दिवंगत। 25 साल की उम्र में लिन किंगजी प्रशिक्षण के लिए फिर से पहाड़ से नीचे गए और एक विवाद के दौरान उन्होंने जियो जियांग दाओ को हरा दिया। 33 वर्ष की उम्र में जिया राज्य में धार्मिक मार्ग की महान आपदा के दौरान लिन किंगजी ने आपके और लियान के साथ 4 महान दानव संप्रदायों और दानव जाति के खिलाफ लड़ाई लड़ी।
40 वर्ष की उम्र में, क्योंकि आपने लगातार उसे शक्ति प्रदान की, औसत दर्जे का प्रतिभाशाली लिन किंगजी दाओ पैलेस क्षेत्र में प्रवेश कर गया। 42 साल की उम्र में लिन किंगजी के खिलाफ दानव संप्रदायों के साथ एक बड़ी लड़ाई की साजिश रची गई थी। लिन किंगजी मृतक। सिमुलेशन समाप्त होता है। लिन किंगजी फिर से मर गया। लू चांगशेंग ने अपनी कनपटियां रगड़ी, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे सिर में दर्द होने लगा हो। उनका यह सबसे बड़ा शिष्य, बेचारे की भाग्य से परेशान है, उसका भाग्य आखिर कब बदलेगा? मासूमियत भरे दिल वाले लोग भोले होते हैं और उनके खिलाफ आसानी से साजिशें रची जा सकती हैं, और वे शुरुआती दौर में औसत दर्जे की प्रतिभा दिखाते हैं। साधना का मार्ग बेहद कठिनाइयों से भरा होता है। लिन किंगजी का जीवन, उसकी छोटी बहन लियान के जीवन की तुलना में, जो राक्षसी है, कुछ हद तक नीरस लग रहा था। लू चांगशेंग भविष्य के लिए लिन किंगजी की क्षमता पर दाव लगा रहा था। माउंट शू के प्राचीन अभिलेखों के अनुसार, निर्दोष हृदय वाले साधक एक दिन पथबोध प्राप्त कर सकते हैं और अमरता की ओर बढ़ सकते हैं। इसके अलावा, भविष्य में अपने छोटे भाइयों और बहनों का प्रबंधन करने के लिए एक मासूम दिल वाले सबसे बड़े शिष्य का मतलब होगा कि लू चांगशेंग को बहुत अधिक चिंता करने की आवश्यकता नहीं होगी और वह अपनी स्वयं की साधना पर ध्यान केंद्रित कर सकेगा। भले ही मेरे इस बदकिस्मत सबसे बड़े शिष्य का भाग्य शुरुआत में कठिन हो, मैं उसके जीवन का अनुकरण कर सकता हूं और महत्वपूर्ण मोड़ पर सहायता कर सकता हूं, जिससे उसे खतरे को सुरक्षा में बदलने में मदद मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि वह भविष्य में कुछ महान हासिल कर सकेगा। जबकि लू चांगशेंग ने व्यवस्था का फायदा उठाने के लिए अपने शिष्यों को लिया, एक शिक्षक के रूप में एक दिन का मतलब एक पिता के रूप में जीवन भर था, वह अपने शिष्य के भाग्य के बारे में चिंता करने से खुद को नहीं रोक सका। मैंने आज के लिए दोनों सिमुलेशन अवसरों का उपयोग कर लिया है, मैं बाद में फिर से सिमुलेशन करूंगा। लू चांगशेंग को पता था कि वह महत्वपूर्ण मोड़ पर अपने शिष्य का भाग्य बदल सकता है, इसलिए वह जल्दबाजी में नहीं था। यदि 4 वर्षों में लू चांगशेंग हस्तक्षेप करते हैं, तो सबसे बड़े शिष्य लिन किंगजी 42 वर्ष की आयु से पहले किसी भी जीवन धमकाने वाली चिंता से मुक्त हो जाएंगे। लू चांगशेंग ने बैठे हुए ध्यान किया और सर्वोच्च शुद्धता असीम तकनीक की 5वीं परत का अभ्यास जारी रखा। यद्यपि यह प्रणाली साधना स्तरों को वापस ला सकती थी, फिर भी लू चांगशेंग को साधना तकनीकों का अभ्यास करने और अपने क्षेत्र को मजबूत करने के लिए स्वयं पर ही निर्भर रहना पड़ा। अगले महीने में लू चांगशेंग ने अपने 2 शिष्यों को बारी बारी से अमृत की गोलियां देकर पुरस्कृत किया, जिससे शक्ति संचार दीक्षा जारी रही। 1 महीने बाद लियान ने बैंगनी ज्वाला आदिम कला की दूसरी परत में पहले से ही महारत हासिल कर ली थी। लू चांगशेंग ने लियान को मार्शल तकनीक सिखाना शुरू किया। लू चांगशेंग के दाओ पैलेस दायरे के साथ सर्वोच्च शुद्धता असीम तकनीक और 9 ड्रैगन शोधन तकनीक की एक साथ साधना करते हुए, उनके पास क्यूई परिवर्तन दायरे मार्शल किंग दिव्यकाया को निर्देश देने में काफी छूट थी। डिंग, आपने अपने शिष्य लियान को एक गहन रैंक मध्यग्रेड मार्शल तकनीक रैपिड ड्रैगन ब्रेक से पुरस्कृत किया है, जिससे 400 गुना वापसी का इनाम प्राप्त हुआ है। एक स्वर्ग रैंक मध्यग्रेड मार्शल तकनीक इज़ियो ड्रैगन 9 फॉर्म्स। डिंग, आपने अपने शिष्य लियान को एक उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृति लाल अग्निभाला से सम्मानित किया है और शिक्षण के लिए 1000 गुना प्रतिफल प्राप्त किया है। एक निम्न श्रेणी का सहज आध्यात्मिक खजाना अद्वितीय अधिपति भाला। डिंग, आज पुरस्कृत अवसरों की संख्या 2 है, पुरस्कृत अवसरों की शेष संख्या 0 है। लू चांगशेंग ने दोनों हाथों में लाल लटकन वाला भाला पकड़ रखा था और रैपिड ड्रैगन ब्रेक की 13 भाला तकनीकों का प्रदर्शन कर रहे थे। पहले ठंडी रोशनी की एक झलक आई, उसके बाद एक ड्रैगन की तरह भाले की धार आई। लाल लटकन वाला भाला हवा में सीटी बजाता हुआ हवा के झोंके पैदा कर रहा था, उसकी गति बहते बादलों और पानी की तरह तरल थी, जैसे आंधी में दहाड़ता पवन ड्रैगन। लू चांगशेंग ने तलवार दाव का अभ्यास किया, लेकिन अपने जन्मजात ताववादी शरीर के साथ गहन रैंक मार्शल तकनीकों को समझना उसके लिए उतना ही सरल था जितना कि मनुष्यों के लिए खाना पीना। लियान अपने हाथों को सहारा देकर बैठी थी और उत्सुकता से देख रही थी। उसकी आंखें चमक उठीं और उनमें गहरी दिलचस्पी भर गई। आखिरकार वह हुआंग जनजाति की वंशज थी, जो मार्शल किंग दिव्य शरीर के साथ पैदा हुई थी। उसके सुनहरे खून में युद्ध के लिए तरसने वाले जीन बहते थे। क्या तुमने इसे याद कर लिया है? मुझे सब याद आ गया है। लियान ने उत्साह से छलांग लगाई, लाल अग्नि भाला चलाया और रैपिड ड्रैगन ब्रेक में दर्ज भाला तकनीकों को कुशलता से निष्पादित किया। क्योंकि लियान अभी भी कद में छोटी थी, इसलिए वह लंबा भाला चलाते हुए कुछ हद तक हास्यास्पद लग रही थी, लेकिन किसी को मार्शल किंग दिव्यकाया की शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। जब लंबा भाला घूमता था, तो कभी कभी हवा को चीरने जैसी आवाज पैदा होती थी और उसके बल से गुफा के पत्थर की दीवारों पर दरारें पड़ जाती थीं। यह छोटी सी बच्ची वास्तव में मार्शल पथ के लिए सबसे उपयुक्त है। जब उसे ध्यान और साधना करने के लिए कहा जाता है, तो वह हमेशा बेचैन दिखती है, लेकिन जब गहन रैंक मार्शल तकनीक सीखने की बात आती है, तो वह सिर्फ एक नज़र में ही उनमें महारत हासिल कर लेती है। लू चांगशेंग ने मार्शल आर्ट के प्रति मार्शल किंग दिव्यकाया की आत्मीयता पर आह भरी।
फिर भी लू चांगशेंग ने अपनी छोटी शिष्या को मार्शल प्रशिक्षण के साथ साथ दाव की साधना करने के लिए प्रेरित किया, ताकि उसकी सभी क्षमताएं सामने आ सकें और वह भविष्य में और आगे बढ़ सके। अब दाव महल क्षेत्र की दूसरी परत को तोड़ने का समय आ गया है। लियान को भाला तकनीक सिखाने के बाद लू चांगशेंग ने पिछले महीने शक्ति संचार दीक्षा के बदले में प्राप्त साधना को परिष्कृत किया और 7 दिनों के लिए एकांतवास में चले गए। लू चांगशेंग अत्यधिक सतर्क थे, आगे बढ़ने से पहले प्रत्येक क्षेत्र में शक्ति एकत्रित करते थे। जब उन्हें सफलता का पूर्ण विश्वास हो जाता था, तभी वे औपचारिक रूप से एकांतवास में चले जाते थे। 7 दिन बाद लू चांगशेंग अपने गुफानिवास से बाहर आया और जब लिन किंगजी और लियान ने अपने स्वामी को फिर से देखा तो उन्हें लगा कि वह और भी अधिक अथाह हो गया है। अब समय आ गया है कि आपको पुनः शक्ति संचार दीक्षा दी जाए। लू चांगशेंग का दाव महल क्षेत्र की दूसरी परत तक पहुंचना उतना ही सहज था जितना कि उसके चैनल तक पहुंचने वाले पानी का प्रवाह। एकांत से बाहर आने के बाद वह सिस्टम पुरस्कारों का लाभ उठाना नहीं भूला। हर 10 साल में माउंट शू में नए शिष्यों को स्वीकार करने के लिए एक भव्य समारोह होता है और शिष्यों की प्रत्येक पीढ़ी के प्रवेश के बाद हर तीसरे वर्ष उन्हें 3 वर्षों में अपनी साधना की प्रगति देखने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने का अवसर मिलता है, जिसे माउंट शू शिष्य सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। इसके बाद अनुभव के लिए पहाड़ से बाहर उनका पहला अभियान होता है। अपने वरिष्ठ शिष्य लिन किंगजी पर शक्ति संचार दीक्षा करने की तैयारी करते समय लू चांगशेंग को माउंट शू के कुछ संप्रदाय नियमों की याद आई। शिष्य निश्चित रूप से अच्छा प्रदर्शन करेगा और गुरु के नाम को बदनाम करने की हिम्मत नहीं करेगा। लू चांगशेंग की निरंतर शक्ति प्रदायक दीक्षाओं से प्रभावित होकर, जिससे उसे अपनी साधना में सुधार करने में मदद मिली, लिन किंगजी ने अपने गुरु को गौरवान्वित करने की प्रतिज्ञा की। खांसी, जब समय आए तो अपने आप को संयमित रखना और अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन न करना। मास्टर जी, ऐसा क्यों? जंगल से बाहर निकला हुआ पेड़ हवा से गिर जाता है। नदी के किनारे पर जो तलछट ऊपर उठती है वह धारा से बह जाती है। जो व्यक्ति दूसरों से ऊंचा होता है वह ईर्ष्या का पात्र बन जाता है। अतीत के सबक देखकर हम वही गलतियां दोहराने से बच सकते हैं। संक्षेप में, हम किसानों को कम प्रोफाइल रखना चाहिए और प्रतिस्पर्धी नहीं होना चाहिए। लू चांगशेंग ने गंभीरता से कहा। इस दुनिया के दानव संप्रदाय किसी नायक के विकास को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि उन्हें कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति खतरा लगता है तो वे उसे जल्दी से जल्दी खत्म करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। केवल चुपचाप रहने से ही संतत्व तक पहुंचने की अधिक संभावना हो सकती है। लिन किंगजी ने गंभीरता से सिर झुकाया। शिष्य इसे ध्यान में रखेंगे। लेकिन लियान की आंखें बहुत उलझन में थीं। लो प्रोफाइल रखने का क्या मतलब था? क्या यह ऐसी चीज थी जिसे कोई खा सकता था? अध्याय 19, 3 वर्ष की अवधि। अनुवादक 5496903339। 3 साल बाद माउंट शू के किंगयुन शिखर पर एक युवा लड़की ने तलवार चलाने का अभ्यास किया, जंगल में चतुराई से युद्धाभ्यास किया और आसानी से एक अमर हिरण को पकड़ लिया। माउंट शू के पास एक सर्वोच्च जादुई संरचना थी जो माउंट शू के शिष्यों के विकास के लिए प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा को सीमित करने में सक्षम थी। यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा अन्य स्थानों की तुलना में अधिक सघन थी। यही कारण है कि यहाँ अनेक अमर सारस, अमर हिरण, आत्मिक वानर और आत्मिक गिलहरियां थीं। कुछ अमर हिरण जो कई वर्षों से किंगयुन शिखर पर थे, उनमें क्यूई परिवर्तन क्षेत्र की साधना भी थी। ऐसा कहा जाता है कि माउंट शू में हजारों वर्षों से छोटे छोटे जानवर थे जो प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा से पोषित होकर नवजात आत्मा क्षेत्र को प्राप्त कर मानव रूप में परिवर्तित हो गए और माउंट शू के बुजुर्ग बन गए। ऐसा लग रहा था कि लड़की को खेलने में बहुत मजा आ रहा था। वह किंगयुन चोटी के चारों ओर सभी प्रकार के आत्मिक जानवरों का पीछा कर रही थी, जिससे काफी हलचल मची हुई थी। जूनियर सिस्टर, मास्टर ने हमें अपने गुफा निवास में बुलाया है। खिलवाड़ करना बंद करो। एक साधारण सा दिखने वाला आदमी अपनी तलवार पर उड़ता हुआ आया और लड़की को रोक लिया। बहुत बढ़िया, मैं मास्टर को फिर से देख सकता हूँ। इस बार मास्टर का एकांतवास वाकई बहुत लंबा था। मुझे लगता है 1 महीना हो गया है। लड़की ने उत्साह से अपनी उंगलियों पर गिनती की। उसके मालिक लू चांगशेंग अनजाने में 33 दिनों से एकांत में रह रहे थे। बड़े वरिष्ठ भाई, आपको क्या लगता है कि मास्टर की साधना किस क्षेत्र तक पहुंच गई है? यह तो शायद केवल गुरु ही जानते होंगे। मुझे संदेह है कि हमारे गुरु वास्तव में अमर हैं। लिन किंगजी और लियान किंगयुन चोटी पर स्थित गुफा निवास पर पहुंचे। गुफा के अंदर दिव्य उपस्थिति और सुंदर आकृति वाला एक ताओवादी पुजारी ध्यान और साधना कर रहा था। गुरुजी, आप अंततः एकांत से बाहर आ ही गए। लियान उत्साह से आगे बढ़ा। हालांकि लू चांगशेंग ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए नाराजगी जताते हुए कहा, क्या तुम गुरु और शिष्य के बीच के शिष्टाचार भूल गई हो? मुझे मास्टर की बहुत याद आती है। बड़े भाई पूरे दिन खेती-बाड़ी या शतरंज खेलने के अलावा कुछ नहीं करते, जो वाकई बहुत उबाऊ है। और मास्टर मुझे पहाड़ से नीचे नहीं जाने देंगे। लियान ने मुंह बनाया। लू चांगशेंग मुस्कुराए बिना न रह सके। इस शिष्या की पृष्ठभूमि विशेष थी।
सभी 4 महान दानव संप्रदाय और दानव जाति उसे खोज रही थी, केवल माउंटशू ही उसे सुरक्षा प्रदान कर सकता था। यही कारण था कि लू चांगशेंग ने अपनी शिष्य को अकेले पहाड़ से नीचे जाने की अनुमति नहीं दी। कल माउंटशू की दशकीय शिष्य सभा है। पिछले 10 वर्षों में भर्ती किए गए सभी शिष्य अपनी साधना प्रगति की जांच करने के लिए अभ्यास में भाग लेंगे। साथ ही यह वास्तविक युद्ध अनुभव प्राप्त करने का भी अवसर है। माउंटशू के शिष्यों के बीच आंतरिक झगड़े को एक अनुकरण के रूप में देखा जा सकता है। यदि भविष्य में आप महान दानव संप्रदायों या दानव जाति के अत्यंत क्रूर व्यक्तियों का सामना करते हैं, तो यह मौत की लड़ाई होगी। हालांकि इस शिष्य सम्मेलन के दौरान आपको अपनी सच्ची साधना प्रकट नहीं करनी चाहिए। लू चांगशेंग ने अपने 2 शिष्यों को आगामी माउंटशू शिष्य सम्मेलन के बारे में समझाने के लिए बुलाया। प्रणाली ने संकेत दिया कि 3 वर्षों के बाद लिन किंगजी की साधना स्वर्णकोट क्षेत्र के 6ठे स्तर पर पहुंच गई थी, जबकि लियान की साधना स्वर्णकोट क्षेत्र के 7वें स्तर पर पहुंच गई थी। लिन किंगजी की टैक्सवान कौशल की साधना 5वें स्तर तक पहुंच गई थी। लियान की बैंगनी ज्वाला आदिम कला भी 5वें स्तर पर थी। क्योंकि लू चांगशेंग ने अपने 2 शिष्यों के लिए लगातार शक्ति संचार दीक्षा का अभ्यास किया था, इसलिए उनकी साधना में बहुत तेजी से आश्चर्यजनक स्तर तक प्रगति हुई थी। लू चांगशेंग को चिंता थी कि अगर दोनों ने आगामी माउंटशू शिष्य सम्मेलन में अपनी सच्ची साधना का खुलासा किया, तो यह पूरे माउंटशू में सनसनी फैला देगा और यहां तक कि महान दानव संप्रदायों को भी परेशान कर देगा। 3 वर्षों में स्वर्णिम कोर का संघनन, 10 वर्षों में नवजात आत्मा का निर्माण, साधना की ऐसी गति अकल्पनीय थी। उस समय बस क्यूई परिवर्तन क्षेत्र के 7वें या 8वें स्तर की ताकत दिखाएं। जहां तक मुकाबला जीतने या हारने की बात है, आपके गुरु को इसकी परवाह नहीं है। लू चांगशेंग ने अपने दोनों शिष्यों को याद दिलाया कि वे अपने वास्तविक साधना स्तर का पूरा क्षेत्र छुपा लें, जिससे ये दोनों राक्षसी शिष्य सामान्य लोगों की तरह दिखेंगे और ध्यान आकर्षित नहीं करेंगे। जीत या हार या प्रतिष्ठा बचाने की बात, लू चांगशेंग को वास्तव में इसकी कोई परवाह नहीं थी। लू चांगशेंग ने चुपचाप माउंटशू में संतत्व प्राप्त करने की योजना बनाई। मास्टर जी सचमुच हमारे लिए एक आदर्श है। लिन किंगजी ने लू चांगशेंग को और भी अधिक सम्मान के साथ देखा। उसकी दृष्टि में उसका स्वामी बादलों और हवा की तरह अप्रभावित था, निस्संदेह वह अमर था। यह शिष्य समझता है। लियान की आंखें घूम गईं और उसने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। उसने सुन तो लिया था, लेकिन पूरी तरह से समझ नहीं पाई थी। अगले दिन माउंटशू के मुख्य शिखर पर 1 दशक में एक बार होने वाला शिष्य सम्मेलन आयोजित किया गया। प्रशिक्षु स्वीकृति समारोह के बाद यह एक और भव्य आयोजन था। विभिन्न चोटियों से सभी नवनियुक्त शिष्य लॉटरी के माध्यम से एक दूसरे से सीखने के लिए, साधना स्तरों की तुलना करने तथा व्यावहारिक युद्ध अनुभव एकत्रित करने के लिए यादृच्छिक रूप से विरोधियों का चयन करेंगे। यद्यपि माउंटशू युद्ध की वकालत नहीं करता था, लेकिन नदियां और झीलें और खेती की दुनिया दोनों खतरनाक थीं और युद्ध के अनुभव की कमी निस्संदेह एक ग्रीन हाउस में एक फूल की तरह थी, जो भारी जिम्मेदारियों को वहन करने में असमर्थ थी। उड़ती तलवारों की लहरें आकाश को चीरती हुई माउंटशू की मुख्य चोटी की ओर बढ़ रही थीं, जिससे वह स्थान खचाखच भर गया। इस भव्य अवसर को माउंटशू के कई शिष्यों ने अपने गुरुओं को सम्मान दिलाने के अवसर के रूप में देखा। इस सम्मेलन के दौरान बाहरी संप्रदाय के शिष्यों को आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों को चुनौती देने का भी मौका मिला। जो लोग असाधारण प्रदर्शन करते थे, वे माउंटशू के बुजुर्गों की नज़र में आ सकते थे और उन्हें आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों के रूप में शामिल किया जा सकता था। यदि आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों की तुलना निजी शिक्षण से की जाती है, तो बाहरी संप्रदाय के शिष्यों की तुलना सार्वजनिक व्याख्यानों से की जाती है। इसके अलावा माउंटशू से उन्हें जो साधना संसाधन प्राप्त हुए, वे अलग थे। आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों को कभी कभी बुजुर्गों से साधना तकनीकों या जादुई खजानों के निजी पुरस्कार मिलते थे, या यहाँ तक कि अधिक चरम मामलों में शक्ति संचार दीक्षा भी मिलती थी। बाहरी संप्रदाय के शिष्यों के लिए माउंटशू शिष्य सम्मेलन चमकने का एक अवसर था, और यह प्रतिष्ठा में वृद्धि की संभावना से रहित नहीं था। प्रकाश की 3 किरणें उतरीं और लू चांगशेंग अपने 2 शिष्यों के साथ माउंटशू के मुख्य शिखर पर पहुंचे। मालिक, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। लियान ने उत्साह से लू चांगशेंग की आस्तीन खींची। किंगयुन शिखर पर 3 वर्षों तक साधना करने के बाद भी लियान को माउंटशू के अन्य शिष्यों से मिलना बाकी था। बस इतना ध्यान रखना कि बाद में तुम उन्हें पीट कर मार न डालो। लू चांगशेंग ने इस छोटे शिष्य को, जिसके पास मार्शल किंग दिव्य शरीर था, अंतिम चेतावनी जारी की। लियान पहले ही गोल्डन कोर दायरे के 7वें स्तर पर पहुंच चुकी थी और उसके 10,000 घटना शरीर शोधन कौशल को 1000 घटना की शक्ति के स्तर तक विकसित किया गया था। लियान की मात्र 10 वर्ष की आयु से धोखा मत खाइए। जब उसकी छोटी छोटी मुट्ठियां किसी पर पड़ती थीं, तो ऐसा महसूस होता था जैसे उस व्यक्ति पर हजारों जंगली हाथियों ने प्रहार किया हो। ऐसा इसलिए नहीं था कि लू चांगशेंग शेखी बघार रही थी, बल्कि वहां उपस्थित माउंटशू के शिष्यों की नई पीढ़ी में से कोई भी उसके मुक्का का सामना नहीं कर सकता था। यहां तक कि माउंटशू के कुलीन गोल्डन कोर रियल्म शिष्य भी 10 वर्षीय लियान के सामने कुछ नहीं थे।
इसलिए लू चांगशेंग ने अपने युवा शिष्य को याद दिलाया कि वह गलती से भी माउंट शू के किसी अन्य शिष्य को न मारे, अन्यथा यह बड़ी समस्या पैदा कर देगा। महम महम। लियान ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ उलझन थी। माउंट शू के शिष्य स्पष्ट रूप से मजबूत और दुर्जय थे, तो उसके गुरु को अपने शिष्य की चिंता क्यों नहीं थी, बल्कि इसकी बजाय कि अन्य को पीट पीट कर मार डाला जा सकता है। क्या ऐसा हो सकता है कि लियान अपने मालिक की नज़र में महत्वपूर्ण नहीं थी? यह विचार आते ही लियान ने मुंह बना लिया। किंग जी, तुम्हें पता है कि क्या करना है ना? यह शिष्य जानता है। हम्मा। लू चांगशेंग को लिन किंगजी की चिंता नहीं थी। लिन किंगजी का स्वभाव गैर प्रतिस्पर्धी था, वह निश्चित रूप से आसानी से आगे बढ़ता था। लू भाई। चेन बड़े भाई, आपने दूसरा शिष्य कब लिया? और वह भी एक लड़की? हाल ही में मेरे पास कुछ खाली समय था, इसलिए मैंने समय बिताने के लिए एक और शिष्य को अपने साथ ले लिया। जब माउंट शू के अन्य बुजुर्गों ने लियान के बारे में पूछताछ की, तो लू चांगशेंग ने सहजता से इस विषय को खारिज कर दिया। आज तक केवल लू चांगशेंग, ली चांगए, इंक्वायरी इमोर्टल पेवेलियन से जिया निंगजू और एक महिला शिष्य, साथ ही माउंट शू और इंक्वायरी इमोर्टल पेवेलियन के संप्रदाय के नेता ही लियान की असली उत्पत्ति जानते थे। माउंट शू से एक बुजुर्ग ने पूछा, क्या मैं लू के 2 शिष्यों के वर्तमान साधना स्तर को जान सकता हूं? अध्याय 20। लू वास्तव में एक कुशल शिक्षक है। अनुवादक 5496903339। माउंट शू के सभी बुजुर्ग बिना किसी पूर्व सहमति के लू चांगशेंग और उसके शिष्यों की ओर देखने लगे। 3 साल पहले माउंट शू शिष्य प्रवेश समारोह में लू चांगशेंग, जिन्होंने कभी किंगयुन पीक को नहीं छोड़ा था, ने एक अपवाद बनाया और एक शिष्य को लिया जो लियांग साम्राज्य से औसत योग्यता वाला एक अनाथ था। यह बात माउंट शू में सभी को अच्छी तरह मालूम थी। खासकर जब से लू चांगशेंग दाओ महल क्षेत्र के एक बुजुर्ग बन गए, माउंट शू में उनकी स्थिति कम नहीं थी, फिर भी उन्होंने एक औसत योग्यता वाले शिष्य के साथ साथ एक युवा महिला शिष्य को भी लिया, जो वास्तव में अजीब था। यह कहना शर्मनाक है, लेकिन मेरा सबसे बड़ा शिष्य केवल क्यूई परिवर्तन क्षेत्र में है, लू चांगशेंग ने कहा। न तो उसका चेहरा लाल हुआ और न ही दिल की धड़कन रुकी। अगर मुझे सही से याद है तो 3 साल पहले वह फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट दायरे के पहले स्तर पर एक नश्वर व्यक्ति था। लू वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, जिसने केवल 250 वर्षों में दाओ पैलेस दायरे में कदम रखा। केवल 3 वर्षों में वह एक औसत प्रतिभा वाले शिष्य को क्यूई परिवर्तन दायरे में लाने में कामयाब रहा। यह वास्तव में एक सौभाग्यशाली आशीर्वाद है जिसे उसने अपने 3 जीवनकाल में विकसित किया है। लू वास्तव में एक महान शिक्षक है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि संप्रदाय के नेता ने शुरू में लू को अपना प्रत्यक्ष शिष्य बना लिया। लू का भविष्य असीम है। कई नवजात आत्मा क्षेत्र के बुजुर्गों ने उनकी चापलूसी की। यह सुनकर कि दाओ का अपना आदेश है, हालांकि माउंट शू के कुछ बुजुर्ग लू चांगशेंग से अधिक समय से संप्रदाय में थे, वे जीवन भर के लिए नवजात आत्मा क्षेत्र में ही रुक सकते थे, जबकि लू चांगशेंग ने 3 साल पहले दाओ महल क्षेत्र में कदम रखा था, अब माउंट शू में उनसे ऊपर का दर्जा रखते हैं। माउंट शू के इन नवजात आत्मा क्षेत्र के बुजुर्गों की चापलूसी सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थी। उनकी नज़र में एक शिष्य को, जिसकी मूल अस्थि, समझ और क्यूई नियति सभी निम्नतर थे, 3 साल में फाउंडेशन स्थापना क्षेत्र के पहले स्तर से क्यूई परिवर्तन क्षेत्र में लाने में सक्षम होना पहले से ही काफी उल्लेखनीय था। लू चांगशेंग कभी भी ऐसी योग्यता वाले शिष्य को शक्ति संचार दीक्षा नहीं देंगे, है ना? माउंट शू के असंख्य बुजुर्गों की चापलूसी सुनकर और उनके आश्चर्यचकित भावों को देखकर लू चांगशेंग अपने मन में बुदबुदा रहा था। यदि माउंट शू के इन बुजुर्गों को पता चल जाए कि लिन किंगजी की साधना पहले ही गोल्डन कोर दायरे के 6ठे स्तर तक पहुंच चुकी है, तो क्या वे इतने आश्चर्यचकित नहीं होंगे कि उनके जबड़े जमीन पर गिर जाएंगे? इसके अलावा मात्र 10 वर्षीय लियान पहले ही गोल्डन कोर दायरे के 7वें स्तर तक पहुंच चुका था। यदि माउंट शू के बुजुर्गों को लियान के वास्तविक साधना स्तर का पता होता, तो क्या वे इतने शर्मिंदा नहीं होते कि रेंगने के लिए कोई छेद ढूंढना चाहते? महागुरु और उनके शिष्य यहाँ हैं। संप्रदाय प्रमुख अभी भी एकांतवास में हैं, इसलिए महागुरु शिष्यों की इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ग्रैंड मास्टर के शिष्य जियाओ जियांगदाओ 3 साल पहले ही क्यूई परिवर्तन क्षेत्र के 3रे स्तर पर पहुंच चुके थे और उनके पास विशेष संविधान स्पिरिट स्वॉर्ड फिजिक भी है। ग्रैंड मास्टर के मार्गदर्शन में 3 साल बीत चुके हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह पहले से ही गोल्डन कोर दायरे में पहुंच चुके हैं। भले ही वह गोल्डन कोर दायरे तक नहीं पहुंचा है, लेकिन मुझे लगता है कि वह बहुत दूर नहीं है। ग्रैंड मास्टर ली चांगए और उनके शिष्य शियाओ शियांगदाओ तलवार की पोशाक पहने हुए मुख्य शिखर पर पहुंचे तथा माउंट शू के अनेक बुजुर्गों ने ली चांगए को सिर हिलाकर अभिवादन किया। जियो शियांगदाओ अपनी पीठ पर तलवार लटकाए तथा गरिमामय एवं उत्साहपूर्ण भाव के साथ ली चांगए के पीछे चल रहा था। उनके गुरु माउंट शू के संप्रदाय नेता के प्रथम शिष्य थे, जो संभवतः भविष्य के संप्रदाय नेता थे। माउंट शू के 7वीं पीढ़ी के संप्रदाय नेता ग्रैंड मास्टर तैलिन भी आत्मा तलवार काया के थे। वह जियो जियांगदाओ भविष्य में माउंट शू के संप्रदाय नेता भी बन सकते हैं।
जब सभी लोग एकत्र हो जाएं, तो मुकाबले में भाग लेने वाले शिष्य लॉटरी निकालना शुरू कर सकते हैं। मुकाबले के दौरान यह केवल हल्का संपर्क होता है, मौत तक की लड़ाई नहीं होती। ली चांगई ने शिष्यों के बीच होने वाले मुकाबले के नियमों को सरल शब्दों में समझाते हुए कहा, मुकाबले के दौरान एल्डर्स किनारे पर मौजूद रहेंगे और अगर किसी की जान को खतरा है तो वे तुरंत हस्तक्षेप कर दोनों लड़ाकों को अलग कर देंगे। माउंट शू के शिष्यों को क्रोध से बचने और अनजाने में प्रतियोगिता को जीवन मरण के संघर्ष में बदलने से रोकने के लिए माउंट शू के बुजुर्ग लड़ाई पर नजर रखते थे ताकि आवश्यकता पड़ने पर हस्तक्षेप कर सकें। हमारे माउंट शू शिष्यों के बीच इस अभ्यास सत्र के लिए हमने अन्य 5 प्रमुख रूढ़िवादी संप्रदायों के बुजुर्गों को भी आमंत्रित किया है। ली चांगई ने एक और बात की घोषणा की, ग्रैंड मास्टर, हम अपने मुकाबले को देखने के लिए अन्य 5 प्रमुख रूढ़िवादी संप्रदायों के बुजुर्गों को क्यों आमंत्रित करेंगे? यह बुरा होगा अगर अन्य संप्रदायों को हमारे माउंट शू शिष्यों की क्षमताओं की गहराई का पता चल जाए, किसी ने कहा। यह सही है, हालांकि 6 रूढ़िवादी संप्रदायों ने 4 राक्षस संप्रदायों को दबाने के लिए सेना में शामिल हो गए हैं। हर पार्टी के अपने रहस्य हैं। हम उन्हें अपने शिष्यों की वर्तमान पीढ़ी के विवरण नहीं बता सकते। माउंट शू के कई बुजुर्ग आश्चर्यचकित थे और उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था कि इस समय सबसे बड़े शिष्य द्वारा अन्य 5 प्रमुख रूढ़िवादी संप्रदायों को आमंत्रित करने के पीछे क्या इरादा था। यह संप्रदाय के नेता और सर्वोच्च बुजुर्गों की इच्छा है। ली चांगई के इस कथन के साथ ही माउंट शू के बुजुर्ग तुरंत चुप हो गए। सर्वोच्च बुजुर्ग और संप्रदाय नेता एक ही युग से थे और अब तक बिना मृत्यु के जीवित रहने की उनकी क्षमता उनके साधना स्तर के भय को दर्शाती थी। चूंकि यह माउंट शू संप्रदाय के नेता और सर्वोच्च बुजुर्गों का इरादा था, तो आगे बोलने की हिम्मत कौन करेगा? क्या ऐसा हो सकता है कि सबसे बड़ा शिष्य शिष्यों की भव्य बैठक के नाम का उपयोग अन्य 5 प्रमुख रूढ़िवादी संप्रदायों को चर्चा के लिए बुलाने के लिए कर रहा है? लू चांगशेंग ने गुप्त रूप से ली चांगे के साथ संवाद किया। आपको धोखा नहीं दिया जा सकता, वास्तव में ऐसा ही है। ली चांगई ने लू चांगशेंग को हुआंग राज्य भेजा था और लू चांगशेंग इसके पीछे के कारणों को जानता था, इसलिए ली चांगई ने उन्हें नहीं छिपाया। लू चांगशेंग की आंखों में चमक थी। दानव संप्रदायों ने अपनी सारी योजनाएं समाप्त कर ली थीं और अब रूढ़िवादी संप्रदायों के ये उच्च पदस्थ सदस्य भी पर्दे के पीछे से रणनीति बना रहे थे, अपनी योजनाएं पहले से ही बना रहे थे। सच में कोई भी काम आसान नहीं था। मार्शल अलायंस, एल्डर ये आ गए हैं। परिष्करण संप्रदाय, एल्डर लू आ गए हैं। छिपे हुए ड्रैगन मंदिर, एल्डर झूगे आ गए हैं। अथाह मंदिर, मास्टर मिंगजी आ गए हैं। पूछताछ अमर मंडप, परिजिया आ गई है। बहती हुई रोशनी की धारें नीचे उतरीं और अन्य 5 प्रमुख रूढ़िवादी संप्रदायों के बुजुर्ग माउंट शू का दौरा करने आए। परिजिया? लू चांगशेंग ने आगंतुकों की ओर देखा और निश्चय ही वहां इंक्वायरी इमोर्टल पैवेलियन से जिया निंगजू भी थी। जिया निंगजू को हुआंग राज्य में हुई घटना के बारे में सब कुछ पता था। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि पूछताछ अमर मंडप ने जिया निंगजू को माउंट शू का दौरा करने के लिए भेजा था। अन्य 4 बुजुर्गों के पास लंबी और शक्तिशाली आभा थी, उनमें से कोई भी दाओ पैलेस क्षेत्र के स्वामी से कम नहीं था। 5 प्रमुख रूढ़िवादी संप्रदायों ने स्पष्ट रूप से इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया था, इसलिए उन्होंने अपने अपने संप्रदायों से महत्वपूर्ण व्यक्तियों को भेजा। जिया निंगजू बर्फ की तरह ठंडी थी, दूसरों से सम्मान और दूरी बनाए रखती थी, दूर से देखने पर सुंदर लगती थी, लेकिन अनादर नहीं। और जब जिया निंगजू ने माउंट शू के बुजुर्गों के समूह के बीच लू चांगशेंग को देखा, तो उसने उसकी ओर थोड़ा सा सिर हिलाया। यह पहचान का संकेत था, क्योंकि उन्होंने एक बार एक साथ जीवन और मृत्यु का सामना किया था और ब्लैक टाइगर दाओइस्ट के हाथों से बच निकले थे। यह परिजिया एक प्रत्यक्ष शिष्य लगती है, जिसे परिमंडप मास्टर द्वारा हाल ही में स्वीकार किया गया है। मुझे उसके साधना स्तर और दाओ बोन के बारे में आश्चर्य है। परिजिया वास्तव में एक स्वर्गीय अमर के समान सुंदर है। नहीं, मुझे अपने दाओ हृदय को बनाए रखना चाहिए और मार्ग से भटकना नहीं चाहिए, नहीं तो कुंवारी लड़के की तकनीक की मेरी 600 साल की साधना व्यर्थ हो जाएगी। यह आश्चर्यजनक है कि अथाह मंदिर ने वास्तव में मास्टर मिंगजी को भेजा। मास्टर मिंगजी 300 साल पहले दाओ पैलेस दायरे की 6ठी परत तक पहुंच गए थे। परिष्करण संप्रदाय के एल्डर लू? यह व्यक्ति अर्जित आत्मा खजाने को गढ़ सकता है और 6 रूढ़िवादी संप्रदायों द्वारा पूजनीय है। हिडन ड्रैगन मंदिर के एल्डर जूगे के बारे में कहा जाता है कि उनके पास समय के पहलू में अथाह साधना की प्रतिभा है। मार्शल एलायंस के एल्डर ये भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्होंने 200 साल पहले अकेले ही 10 दानव संप्रदाय के बुजुर्गों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और फिर भी बिना किसी नुकसान के निकलने में कामयाब रहे। मार्शल एलायंस मार्शल प्रैक्टिस पर ध्यान केंद्रित करता है, वे सभी शरीर को निखारने के दीवाने हैं। 1 बनाम 10 कोई आश्चर्य की बात नहीं है। माउंट शू के बुजुर्ग आपस में फुसफुसा रहे थे। युवा जिया निंगजू के अलावा दाओ महल क्षेत्र के अन्य 4 बुजुर्ग सभी लंबे समय से प्रतिष्ठित महान व्यक्ति थे। माउंट शू शिष्यों की भव्य बैठक अब आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है। अन्य प्रमुख रूढ़िवादी संप्रदायों के बुजुर्गों के आगमन के बाद ली चांगई ने माउंट शू शिष्यों की भव्य बैठक की शुरुआत की घोषणा की।
फिर भी लू चांगशेंग को पता था कि माउंट शू शिष्यों की भव्य बैठक एक छल थी और ली चांगे संभवतः अन्य 5 प्रमुख रूढ़िवादी संप्रदायों के साथ मामलों पर चर्चा करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाना चाहते थे।